दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान जो कि क्लास 10वीं के कुछ हम परिभाषिक पढ़ने वाले यानी परिभाषा पढ़ने वाले हैं। तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उन परिभाषाओं को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम उन्हीं परिभाषा को आज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, पहला जो है भौतिकी किसे कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है आप लोग पढ़े होइएगा। भौतिकी किसे कहते हैं, तो भौतिकी का परिभाषा आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिसको फिजिक्स भी कहते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भौतिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे बल, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि। ये भौतिकी की परिभाषा हो गया। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भौतिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। और भौतिक ऊर्जा कौन कौन से होते हैं, तो बल हो गया, ऊर्जा हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, बल इत्यादि हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर प्रकाश, अब दूसरा जो आ जाता है परिभाषा वो है प्रकाश यानी लाइट किसे कहते हैं। ये क्लास 10वीं का है, जो आप लोग पढ़े होइएगा तो आप लोगों को पता होगा क्लास 10वीं में कौन कौन से परिभाषा होते हैं। ये पहला चैप्टर का है, वो भी फिजिक्स का। तो प्रकाश यानी लाइट किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये प्रकाश का परिभाषा है, जो आप लोगों को पता है कि बिना प्रकाश के हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब प्रकाश जो निकलती है उनके स्रोत होते हैं। प्रकाश जिससे निकलती है उनको प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे परिभाषा भी पढ़ सकते हैं, प्रकाश स्रोत, प्रकाश के स्रोत। तो यहाँ लिखा हुआ जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होती है यानी निकलती है या प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और जैसे में आपको अगर देखना है कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं जिससे प्रकाश यानी रोशनी निकलती है, तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, बल्ब यानी बिजली बल्ब, और जो भी लाइट आप देख रहे हैं एलईडी बल्ब या कोई भी बल्ब जिससे रोशनी होती है, वो सभी प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को बता दें कि प्रकाश के स्रोत जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानवकृत यानी मानव निर्मित स्रोत। अब हम बारी बारी से समझेंगे कि प्राकृतिक स्रोत प्रकाश का कौन सा होता है और मानव निर्मित जो स्रोत होता है वह कौन सा होता है। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। तो इसका परिभाषा आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश के वैसे स्रोत जिसका निर्माण अपने आप हुआ हो, यानी उसको कोई बनाया नहीं है, आदमी के द्वारा वह बना ही नहीं है, कोई भी साइंस या साइंटिफिक प्रक्रिया द्वारा नहीं बना है, अर्थात जिसे भगवान ने बनाया। अगर कोई भी चीज़ को अगर आदमी नहीं बनाया है, कोई साइंस का नियम उसमें लागू नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसको भगवान ने बनाया होगा। तो भगवान ने बनाया है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। यानी कि जिसको आदमी ने नहीं बनाया है यानी कोई भी चीज़ ने नहीं बनाया है, तो उसको मानेंगे कि प्रकाश के जो स्रोत है वह प्राकृतिक स्रोत मान लेंगे। और वह जो है कौन होगा, तो सूर्य है, तारा है, क्योंकि सूर्य और तारा को किसी इंसान ने या किसी वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाया है, यानी को भगवान ने बनाया होगा। तो ये प्राकृतिक स्रोत हो गया। और दूसरा जो है प्रकाश के जो स्रोत के दूसरा उदाहरण है ये मानव निर्मित है। मानव निर्मित स्रोत किसको कहते हैं, तो आप लोगों को बता दें, मानव निर्मित जो स्रोत होता है जिसको मानव निर्मित स्रोत भी कहते हैं, ये प्रकाश के वह स्रोत होते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, प्रकाश के वैसे स्रोत जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो, यानी कि जिसको आदमी ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। तो उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। अब जैसे में देख लीजिए, टॉर्च, बिजली बल्ब, लालटेन इत्यादि। आप जानते हैं कि टॉर्च हो गया, बिजली बल्ब हो गया, लालटेन हो गया और मोमबत्ती भी होता है। ये सब सारी चीज़ें हैं जो प्रकाश उनसे निकलती है और इसको जो है मनुष्य ने बनाया है यानी मानव ने बनाया है, तो इसको हम कहेंगे मानव निर्मित स्रोत। इसी को मानवकृत भी कहा जाता है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा आ जाती है, जो 10वीं में आपको बहुत ज़्यादा जो है पढ़ने पर जो है इसको पढ़ाया भी जाता है और पूछा भी जाता है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। अब प्रदीप्त और अप्रदीप्त इन दोनों में अंतर समझ लेंगे। तो प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, उत्सर्जित करता लिखा है, तो उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जलती हुई मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। तो प्रदीप्त वस्तु का मतलब आप लोग समझ गए, जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी कि जल करके या किसी भी तरह से अगर वह प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो उसको हम जो है प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और इसमें अधिकतर जलती हुई वस्तु आती है, जैसे सूर्य, तारा, जलती हुई विद्युत बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। अब दूसरा जो है दोस्तों अप्रदीप्त, जो इसका ठीक उल्टा है। अप्रदीप्त
प्रदीप्त का ठीक उल्टा इसका। तो अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? तो आप परिभाषा इसका पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। इसमें लिखा हुआ था जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, और इसमें है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब जैसे में चंद्रमा हो गया, मिट्टी हो गया, पुस्तक हो गया, कलम इत्यादि। अब दोस्तों आप लोग को बता दें कि चंद्रमा एक उपग्रह है जो अपने आप को तो रोशनी नहीं निकालती है, लेकिन ये सूर्य के रोशनी से ही चमकता रहता है और उसी से रोशनी होता है। अब मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी से तो रोशनी नहीं निकलता है। किताब हो गया, पुस्तक जिसको कहते हैं, उससे भी रोशनी नहीं निकलता क्योंकि प्रकाश का स्रोत है ही नहीं। उसके बाद कलम हो गया जिससे आप लिखते हैं, उससे भी प्रकाश नहीं निकलता है। तो जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, यानी स्वयं प्रकाश अपने से उत्पन्न नहीं करता है, उसको हम अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं? तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब आपतित प्रकाश की किरण किसी छोटे से कण से टकराती है, जब आपतित प्रकाश की किरण यानी जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है वह किसी छोटे से है, तो यहाँ पर क्या होता है, टकराती है तो यह चारों तरफ फैल जाती है तथा कुछ कणों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और शेष भाग आगे की ओर निकल जाती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। दोस्तों अगर इसका चित्र हम अगर आप लोगों को समझाएं तो जैसे कि देखिए हम बताते हैं इसका चित्र कैसा होगा। मानकर चलते हैं कि कोई कण है यहाँ पर ऐसा। अब ये कण है, कण पे क्या होगा, जब कोई प्रकाश इधर से आएगा, आपतित किरण जिसको कहते हैं, अगर इस पर यह टकराया, ये कण, ये प्रकाश की किरण, आपतित किरण इसको कह सकते हैं। तो आपतित किरण है और ये इससे टकरा रहा है। जैसे ही टकराएगा तो कुछ भाग तो इसका आगे की ओर निकल जाएगा बहुत कम, और कुछ भाग क्या होगा, इसके इर्द गिर्द जो है टकरा करके यह चारों तरफ फैल जाएगा। इस तरह से यह फैल जाएगा। तो ये जो फैल जाएगा और कुछ भाग शेष आगे की ओर निकल जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, तो अगला जो है इसका जो है क्वेश्चन जो आप लोग है प्रकाश के गमन दिशा। तो प्रकाश की गमन दिशा, अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछे कि प्रकाश की गमन दिशा क्या होती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग भी टॉर्च जला करके देखे होंगे, टॉर्च को कभी आप मोड़ नहीं सकते उसके रोशनी को, जिधर की ओर घुमाएंगे वह सीधा ही जाएगा। जैसे कि यहाँ दिखा दिए हैं, तीर के चिन्ह से इसको दिखाया जाता है। तो प्रकाश की अगर गमन की दिशा पूछा जाए तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं प्रकाश के किरण के बारे में। प्रकाश की किरण से भी संबंधित सभी चीज़ों को जान लेना चाहिए। प्रकाश की किरण, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं प्रकाश की किरण। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण किसको कहते हैं, तो इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, प्रकाश के गमन की दिशा को तीर चिन्ह से दिखाया जाता है, जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जो निकलती हैं उसकी दिशा को जो तीर चिन्ह से दिखाया जाता है। ऐसे आप कॉपी में जब भी फेयर करते होइएगा तो आप प्रकाश का चित्र ऐसे एक लाइन पार के इसे डिनोट कर देते हैं। इसी को हम प्रकाश का किरण कहते हैं, और इसी को हम प्रकाश के गमन पथ भी कहते हैं। प्रकाश की किरण समझ गए। उसके बाद है प्रकाश के गमन पथ या रास्ता किसको कहते हैं, तब प्रकाश जिस रास्ते से होकर जाती है, गमन पथ यानी रास्ता, तो प्रकाश जिससे होकर के जाएगी यानी जिस रास्ते से होकर जाएगी उसी को प्रकाश का गमन पथ कहते हैं। और यह एक सरल रेखा में होती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है, इसलिए प्रकाश का जो गमन पथ होगा यानी रास्ता जो होगा वह भी एकदम सीधा होगा, और उसको भी तीर चिन्ह से दिखाया जाता है। प्रकाश के गमन पथ को तीर चिन्ह से दिखाया जाता है। अगला दोस्तों प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश की किरण पुंज। तो प्रकाश की किरण आप लोग समझ गए। और प्रकाश के किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब दोस्तों किरणों का समूह क्या होता है, किरणों का समूह का मतलब है जिसमें एक से ज़्यादा किरण एक साथ चलती है, तो उसको हम किरणों का समूह कहते हैं। तो किरणों के समूह में किरण का समूह होता है, उसको किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज समझ गए, जिसमें एक से अधिक किरण होते हैं। अब दोस्तों ये किरण पुंज होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज यह 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार के कौन कौन है, तो आप नाम देख लीजिए। 3 प्रकार के यहाँ हम लिख दिए हैं। प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के कौन कौन होता है, तो पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा है समांतर किरण पुंज। अब हम अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं उसको समझ लेते हैं। अपसारी किरण पुंज देखिए, जब किरणों का समूह किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फैलती हुई का मतलब है कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु है और इस पर से एक ही जगह से जो है किरण फैल रहा है, चारों तरफ से इस तरह से फैल रहा है, तो इसको हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है, एक किरण से फैलता हुआ प्रतीत होगा तो इसको हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज।
तो जब फैली हुई किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर मिलती है, यानी कि कोई किरण पुंज बहुत सारे किरण है और वह फैला हुआ है और एक बिंदु पर आ रहा है, तो उसको हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर वही परिभाषा है, जब फैली हुई किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब चलिए हम इसी पर आप लोगों को समझा देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है और इस पर क्या हो रहा है कि इधर से भी दिखा देते हैं। चलिए, यहाँ पर कोई बिंदु है और इस पर इधर से भी एक किरण आया, ठीक है, आ गया, इधर से भी एक किरण आया, इधर से भी एक किरण आया, इधर से भी किरण आया, और सारे के सारे किरण कहाँ देख रहे हैं, एक ही बिंदु पर जा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, जो दूसरा वाला यहाँ पर है। उसके बाद समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, तो जब यहाँ पर जब किरणों का समूह समांतर जाती हुई प्रतीत होती है, यानी एक सीध में, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब दोस्तों समांतर कैसा होता था, जैसे कि आप ट्रेन का पटरी देखे होइएगा, ट्रेन का जो रेलवे पटरी होता है, इसके बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है, तो इसी को हम समांतर किरण पुंज, जब दो चीज़ जब एक साथ एक सामने सामने गुजर रहा हो और बीच का जो दूरी मेंटेन है, यानी कि एकदम बराबर होता है जहाँ तहाँ, तो उसी को हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज का चित्र कैसा होगा, जैसे एक लाइन ले लिए, दो लाइन ले लिए, तीन लाइन ले लिए, इस तरह से आप किरण का बनाने के लिए ऐसे लाइन ले लेंगे और ऐसे तीर का चिन्ह इस पर डिनोट कर देंगे, ये समांतर किरण पुंज हो गया। अब इसके बाद जाता है दोस्तों हम प्रकाश आर पार होने की दृष्टि से पदार्थ यानी कोई भी वस्तु कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो प्रकाश के आर पार होने की दृष्टि से पदार्थ यानी वस्तु तीन प्रकार के होते हैं, एक पारदर्शी पदार्थ, एक अपारदर्शी पदार्थ और एक होता है पारभासी पदार्थ। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। तो पारदर्शी जो पदार्थ होता है, पारदर्शी पदार्थ जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे शीशा, लेंस, हवा, निर्वात इत्यादि। यानी जिससे होकर प्रकाश आर पार कर जाती है, प्रकाश थोड़ा सा भी नहीं रुकता है, तो उसी को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसे शीशा अगर कोई है पेंट किया हुआ नहीं है, तो आप उससे अगर टॉर्च मारेंगे या कोई भी सूरज की रोशनी अंदर की ओर आराम से या बाहर भी जा सकता है। हवा से भी देख सकते हैं, हवा वायुमंडल में है, उससे प्रकाश आर पार आसानी से कर जाता है। दूसरा जो है अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं करती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे किताब हो गया, कलम हो गया, दीवार हो गया इत्यादि। अब दोस्तों आप लोग कभी भी किताब के एक साइड से दूसरे साइड रोशनी को ले जा सकते नहीं जा सकता है। तो अब हम देख लेते हैं पारभासी पदार्थ को। पारभासी पदार्थ है, तो यहाँ पारभासी पदार्थ है, इसका परिभाषा है, देख लेते हैं इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, पारभासी पदार्थ जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आंशिक रूप से यानी थोड़ा थोड़ा आर पार करती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे दूध, पानी, घिसा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज़ इत्यादि। यानी कि जो पारभासी पदार्थ होता है उससे प्रकाश पूरा साफ साफ आर पार नहीं करेगा। जैसे आप कोई शीशा है उसको घस दीजिए, दूध है, पानी है, इन सब से प्रकाश आर पार करती तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से पार करती है, धुंधला टाइप से, तो उसी को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। सीधा से समझ लीजिए, जहाँ पर आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है समझ जाइए वह पदार्थ पारभासी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है प्रकाश के लिए कितने प्रकार के माध्यम होते हैं, तो आपको याद रखना है प्रकाश के लिए जो माध्यम होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के लिए माध्यम दो तरह के माध्यम होते हैं, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। अब ये विरल माध्यम किसको कहते हैं, सघन माध्यम किसको कहते हैं, तो इसको समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। वैसे माध्यम जिससे प्रकाश बिना दिशा बदले आसानी से चल सकता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे में हवा हो गया, निर्वात, जहाँ हवा नहीं है, ये सब जो है विरल माध्यम है। विरल माध्यम मतलब कि उसमें प्रकाश दिशा नहीं बदलता है। अब दूसरा है दोस्तों सघन माध्यम। सघन माध्यम किसको कहते हैं, तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करने के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करता है, यानी दिशा को बदल लेता है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे पानी, शीशा, तेल, हीरा, दूध इत्यादि, ये सब क्या है, इसमें प्रकाश जो है अपनी दिशा को बदलता है, उसके बाद ही चल पाती है। तो इसी को हम सघन माध्यम और विरल माध्यम कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को इस पेज का जो पहला पेज था, जो PDF साइंस का, जो फिजिक्स का है, पूरा के पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें के जितना भी परिभाषा था। और अगर आपको यह PDF चाहिए तो जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम इसका ये PDF का लिंक दे दिए, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों आगे भी हम इसी तरह के अगला जो इसी चैप्टर का जो अगला परिभाषिक शब्द जितने भी क्वेश्चन है और परिभाषा है सभी को लेकर के आएंगे। तो उसका दूसरा पेज में जो भी परिभाषा होगा तो उसका वीडियो हम कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।